नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है। आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसके सभी एलिमेंट्स 1 हैं आपके। देन ए एन आपको ये प्रूव करना है कि जो ए एन है वो इसके बराबर होता है यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके। तो पीएमआई की थोड़ी सी सीक्वेंस मैं आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले हम इसके लिए इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। देन इसके बाद हम उसको n इज इक्वल टू k के लिए मान लेंगे कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगी। एंड फिर उसके बाद हम इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू कर देंगे। और जैसे ही ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी तो हम ये बोल देंगे कि आपकी ये जो टर्म है वो हर एक n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा उसके लिए ट्रू होगी। तो सबसे पहले हम इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 तो यहां हो गया a की पावर 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या आएगा, यह आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 मीन्स 3 की पावर 0। यहां पर भी 3 की पावर 0, यहां पर भी 3 की पावर 0, जहां पर भी n था हमने वहां पर 1 रख दिया तो सभी की पावर 0 बन गई। मतलब a किसके बराबर आ गया, आपका इसके बराबर आ गया है। एंड आप ध्यान से देखें तो a यही दे रखा है, मतलब ये बात सही है आपकी, विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब जो हमारी स्टेटमेंट ये हमें दे रखी है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है आपकी। तो यहां पर हम इसको k के लिए मान लेंगे। नाउ या फिर हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट a की पावर n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मतलब ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू हो गया आपकी। तो ये ट्रू होगी तो क्या होगा, a की पावर k, जहां पर भी इसमें n है वहां पर k रख दें तो यहां पर ये बराबर होगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 एंड सभी में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे आपका। तो ये मिल गया। अब n इज इक्वल टू k के लिए हमने इसको मान लिया और हम इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी आपकी। तो यहां पर देखिए हम इस स्टेटमेंट को क्या है, कुछ pn नाम दे देते हैं। ये pn नाम है आपका। यहां पर हमने निकाला p1, यहां पर pk और हम अब निकालने वाले हैं pk प्लस 1। तो pk प्लस 1 तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जहां पर भी n है वहां पर k प्लस 1 रख देंगे तो यह आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर जहां पर भी n है वहां पर हम k प्लस 1 रख देंगे और ये माइनस 1 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर k मिलेगा। तो हर जगह क्या आ जाना चाहिए आपका, 3 की पावर k आ जाएगा क्योंकि सभी में एक ही वैल्यू है। तो जैसे ही आप k प्लस 1 रखेंगे सभी टर्म्स क्या बन जाएंगी, 3 की पावर k इंटू 3 की पावर k में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब मुझे इसको प्रूव करना है तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं यहां पर। तो यहां पर मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a की पावर k प्लस 1। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मुझे इसके बराबर लाना है। अगर ये इसके बराबर आ जाती है तो हम कह देंगे यहां पर कि ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसको देखिए, a की पावर k प्लस 1 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k को हम यहां से यूज करेंगे जो हमने माना था। तो a की पावर k की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, यह आ जाएगी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 इनटू में a की वैल्यू रख दीजिए। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले रो 1 की मल्टीप्लाई होगी
कॉलम 1 से, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो सेम टर्म आ जाएगी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अब देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो भी टर्म सेम ही आएगी, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो भी टर्म सेम ही आएगी, एंड यहां पर भी टर्म्स सेम बनेंगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो टर्म सेम ही बन रही हैं अभी सभी सारे आपकी। अब ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 जब इनको ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, क्योंकि देखिए यहां पर है a प्लस a प्लस a, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है 3a। तो इसी तरीके से ये a है आपका, सभी टर्म सेम है तो ये बन जाएगा 3a आपका, और a की वैल्यू ये है, तो सभी इस तरीके से ऐड होके बन जाएंगे 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। यहां पर देखिए बेस सेम है, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 की पावर k। तो सभी टर्म्स की जगह पर क्या बचेगा यहां पर, 3 की पावर k, 3 की पावर k। तो ध्यान से देखिए, ये राइट हैंड साइड के बराबर है आपका, तो आप कह सकते हैं विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो हेंस द रिजल्ट, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो आप यहां पर लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई है तो अब आप लिखेंगे नाउ वी कैन से दैट, हमने स्टेटमेंट को क्या माना था, Pn मान लिया था, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हर n की उस वैल्यू के लिए जो नेचुरल नंबर से है, ये जो Pn स्टेटमेंट है वो आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। तो फिर से एक बार अप्रोच को देखें, पहले आपको इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, n इज इक्वल टू k के लिए मान लेना है, और फिर इसके बाद इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करना है। और जैसे ही ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होती है तो हम कह देंगे कि ये जो Pn स्टेटमेंट है वो n की हर नेचुरल वैल्यू के लिए क्या होगी, ट्रू होगी आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट आपको क्या दे रखा है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, मतलब कोई ट्रस्ट फंड है आपकी और उसके पास 30,000 रुपीज हैं, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो उस 30,000 रुपीज जो है आपके, उनको 2 टाइप्स के बॉन्ड्स में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। हम पहले को ए नाम दे देते हैं, दूसरे को बी नाम दे देते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट एंड द सेकेंड पेज 7% इंटरेस्ट। तो ये जो पहला बॉन्ड है वो 5% पर ईयर आपका जो इंटरेस्ट है उसको पे करता है, और जो सेकंड वाला है वो क्या है, 7% पे करता है आपको। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमोंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की मदद से ये बताना है आपका कि इसको कैसे 2 हिस्सों में, मतलब इन्वेस्ट दोनों में ही करना है आपको। तो इसके कितने टुकड़े, कितने रुपए को इसमें इन्वेस्ट किया जाए, कितने रुपए को इसमें इन्वेस्ट किया जाए कि आपको जो प्रॉफिट है, जो टोटल इंटरेस्ट है, पहला क्वेश्चन है कि वो 1800 मिले, दूसरा क्वेश्चन है कि वो आपको 2000 रुपए मिले। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, 30,000 रुपए के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि जब आपको इंटरेस्ट 1800 रुपए मिले, और दूसरा केस है आपका कि 2000 रुपए मिले। तो हम यहां पर देखिए मान लेंगे सबसे पहले, लेट
अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, हमने वो मान ली x इन्वेस्ट की है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड टोटल है आपकी 30,000, उसमें से x पहले में कर दिया आपने, तो यहां पर 30,000 माइनस x को इन्वेस्ट करेंगे। भाई इसमें से मान लो 10,000 कर दिए तो 20,000 दूसरे में करेंगे, तो सेम x हमने पहले में कर दिए, तो 30,000 माइनस x हम दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे आपके। अब यहां पर देखिए कि भाई इंटरेस्ट का भी उसने केस दे रखा है, तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड फॉर 1 रुपीज, 1 रुपए के लिए उसका इंटरेस्ट क्या होगा, तो 5% ऑफ 1 रुपी, तो 5/100। सेम इंटरेस्ट ऑफ सेकंड बॉन्ड फॉर 1 रुपी, वो हो जाएगा 7% ऑफ 1, वो हो जाएगा 7/100, या फिर आप कह सकते हैं 5/100 डायरेक्टली। केवल परसेंटेज को सॉल्व कर लें तो वो आपको क्या मिलेगा, वो उसका इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपी के लिए। अब ध्यान से देखिए, मैं मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स क्या बनेगी भाई, पहले में x किए हैं, दूसरे में 30,000 माइनस x पे किए हैं। मैट्रिक्स फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले की जो इंटरेस्ट है वो 5/100 है, दूसरे का 7/100 है। अब देखिए, यदि हम इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आपका इंटरेस्ट, कि हमें कितना इंटरेस्ट मिलना है। तो पहले केस के लिए हम कर रहे हैं x इंटू 30,000 माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब पहले केस में हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, 1800 रुपये चाहिए, तो इंटरेस्ट आना चाहिए आपका 1800 रुपये। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 5x/100, ये हो जाएगा 5x/100 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। 100 एलसीएम ले लें, दोनों में से कॉमन ले लें 1/100, और उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका। 1/100 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 5x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7x, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 1800। ये 100 यहां डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपका, और यहां पर 5x माइनस 7x कितना हो गया, माइनस का 2x प्लस 2,10,000। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां पर हो गया आपका 1,80,000 घटा के 2,10,000 रुपए। तो यहां पे आ गया आपका, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 3,000, सॉरी 30,000, माइनस के 30,000। 1,80,000 में से 2,10,000 को घटाएंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे माइनस के 30,000। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15,000। तो x की वैल्यू क्या आई है, 15,000। ये फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है। अब सेकंड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगी आपकी, वो आपके पास है 30,000 माइनस x आया 15,000, तो 15,000। तो पहले केस में जब आपको जो इंटरेस्ट है वो 1800 रुपए चाहिए, तो दोनों बॉन्ड में आपको 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अब दूसरा केस भी आपको दे रखा है, ये वाला चीज तो सेम रहेगी। यहां पर बी केस के लिए यहां पर x, यहां पर 30,000 माइनस x, यहां पर 5/100, यहां पर 7/100 इज इक्वल टू में, अब इंटरेस्ट दूसरे वाले केस में हमें चाहिए था 2,000 रुपये, अब हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2,000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आपको मिलेगी ये वाली। तो यहां पे आ जाएगा 1/100 इंटू
5x माइनस 7x ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 और इज इक्वल टू में है अब 2000। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 लाख। इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस 2x, तो यहां पर है आपका 20 लाख, इसको इधर ले जाएंगे तो 2,10,000, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 10,000 आ जाएंगे आपके, और यहां पर माइनस का 2x, तो माइनस से माइनस और 2 से ये कैंसिल हो गया 5,000 टाइम्स, तो x की वैल्यू आई 5,000। मतलब फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट 5,000 एंड सेकंड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 30,000 माइनस 5,000, तो 25,000। तो आपको जब इंटरेस्ट 2,000 रुपए चाहिए तो आपको फर्स्ट बॉन्ड में तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और दूसरे बॉन्ड में आपको 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3, -1 एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। ओके, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पर कोई प्लेन है और इस प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है, किस पॉइंट से 3, 1, -1, इस पॉइंट से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है आपका, तो ये क्या हो गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इससे आपको डिस्टेंस बतानी है किसी पॉइंट की जो आपको दे रखा है 2, 3, -1, मतलब इस पॉइंट, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इस पॉइंट के बीच की आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। यहां पर जब आपको इस प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x - y + 3z = 10, तो अब मुझे इसके लिए इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन। अब ध्यान से समझिए, द गिवन प्लेन इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, वो है आपकी x - y + 3z = 10। तो अब आप देखिए, प्लेन पर हमेशा, मान लीजिए ये जो पेजेस हैं, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं आपके, ये एक प्लेन है, इस पर हमेशा एक परपेंडिकुलर होता है, जो इस पर क्या होता है, नॉर्मल बोलते हैं हम उसको, नॉर्मल ऑफ प्लेन जो परपेंडिकुलर रहता है। तो इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे आपके, वो होंगे 1, -1 और 3। तो डायरेक्शन रेशियोज drs ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन आर, वो है 1, -1, 3। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि ये आपको प्लेन दे रखा है, ये इस प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है, ये ऐसा थोड़ा, ये इस प्लेन का नॉर्मल है आपका, ठीक है, मैंने थोड़ा साइड में बना लिया है इसको। अब ये एक परपेंडिकुलर हमने डाला, नॉर्मल भी जो है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे वाला परपेंडिकुलर है आपका। तो आप ध्यान से देखें, तो जो प्लेन का नॉर्मल और हमारा परपेंडिकुलर है वो आपस में क्या है, वो पैरेलल हो रहे हैं आपके, ये भी ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब जो परपेंडिकुलर है वो बेसिकली एक लाइन है, और जब दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं आपके। तो बस यही कंसेप्ट हमें यूज करना था कि द लाइन पी क्यू, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन, ये नॉर्मल ऑफ प्लेन की क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। सो drs ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू के भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1, -1, 3। अब देखिए, हमें इस लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, एक पॉइंट से ये पास हो रही है, तो इस लाइन पी क्यू की मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू वो क्या होती है,
x माइनस किस पॉइंट से पास कर रही है, इससे x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1। ध्यान से देखिए, मैं फिर से फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं आपको। एक लाइन जो x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रही हो और उसके डायरेक्शन रेशियोज a b c हो, तो आप बोले कि कोई लाइन है जो x1, y1, z1 पॉइंट से पास कर रही है एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज a, b और c दे रखे हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन ये होती है आपकी। तो सिमिलरली ये 3, 1 और -1 से पास कर रही थी और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 1, -1 और 3 हैं आपके। ये इस लाइन की इक्वेशन आपको मिल गई है। यहां पर मैं इसको सम लैम्डा के बराबर मान लेता हूं, तो यहां से आया x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1। ये x, y, z क्या है, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन PQ। ये इस लाइन PQ पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। अब हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो यहां पर देखिए, ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं आपको, लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि इस PQ के डायरेक्शन रेशियोज निकाले। PQ के डायरेक्शन रेशियोज जो हमें मिले हैं उनकी मदद से और इस पॉइंट की मदद से हमने इस लाइन PQ की इक्वेशन निकाल ली। इस इक्वेशन से हमने किसी पॉइंट के, इस लाइन PQ पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले और हमने कहा कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए वो इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यदि हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं आपका। तो ध्यान से देखिए, ये जो Q है वो इस प्लेन पर लाई कर रहा है। अगर ये प्लेन पर लाई कर रहा है तो दैट मींस ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही हम कंसेप्ट लिखेंगे यहां पर, Q लाइज ऑन प्लेन, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, लैम्डा प्लस 3, यहां पर आया माइनस। y की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 इंटू z की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये इसके बराबर होना चाहिए आपका। अब देखिए यहां पर लैम्डा प्लस 3, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो प्लस का लैम्डा माइनस 1 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा आपका 11 लैम्डा, 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1, इधर ले जाएंगे तो वो प्लस का 1। तो 11 लैम्डा इज इक्वल टू 11 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा मिल गया हमें, तो लैम्डा की वैल्यू को यहां रख देंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर, या फिर हम बोलें फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर, वो क्या हो जाएंगे आपके, देखिए जरा, लैम्डा को यहां रखा तो लैम्डा 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। और यहां रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा। यहां पर रखेंगे तो 3 माइनस 1 इज 2। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके। तो 4, 0 और 2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए r मान लेते हैं। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है आपको यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन r एंड Q इज, वो क्या होती है, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -1 इंटू -2 का स्क्वायर।
तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया 9। 18 प्लस 4 इज अंडर रूट 22 स्क्वायर यूनिट्स। तो उस पॉइंट और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच में जो डिस्टेंस आपको मिलेगी वो क्या होगी, अंडर रूट 22 स्क्वायर यूनिट्स होगी। तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि जो आपका दीपक का मॉडल टेस्ट पेपर्स या फिर सॉल्यूशंस आप देखें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 33 और 34 का जो आंसर है वो आपको गलत दे रखा है। उसमें जो आंसर है वो गलत है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो है अंडर रूट 22 स्क्वायर यूनिट्स है। मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, वो मे बी दीपक का सोल्यूशन देख रहे होते हैं या फिर इसमें एक आध दो क्वेश्चन आगे भी मिल जाते हैं आपके, तो वहां से वो देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि सर क्या इस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो बेटा मेरी बात ध्यान से देखिएगा कि जो दीपक का जो सॉल्यूशन है वो आपका और या फिर मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं आपकी। तो इसमें जो आंसर है वो आपका गलत होगा, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो गलत होगा। एंड जो हम यहां पर आपको करवा रहे हैं वो रेफरेंस ऑफ बुक से क्वेश्चंस हैं आपके, तो यहां पर जो आपको आंसर करवाया जाता है वो डेफिनेटली राइट होते हैं। आपको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा जो वो आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। तो अगर आपका आंसर मिसमैच होता है दैट मींस आपका जो दीपक के अंदर सॉल्यूशन दे रखा है वो गलत दे रखा है उस क्वेश्चन के लिए। तो आपको इन आंसर्स को प्रिफर करना है उन क्वेश्चंस के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व। एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व आपको दे रखी है और उनके बीच में जो एरिया बनता है वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए कर्व्स क्या दे रखे हैं। The given curves are y is equal to x plus 2, ये फर्स्ट कर्व दे रखा है। y is equal to 1/3 of x square plus 2, ये सेकंड कर्व दे रखा है। तो इसको ध्यान से देखें तो ये एक पैराबोला है आपका। अब पैराबोला भी कैसा होगा, इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन नहीं होगा, इसका वर्टेक्स हम निकाल लेते हैं। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर प्लस 2, इसके ग्राफ की तरह भी आप इसका वर्टेक्स निकाल सकते हैं इजीली से। जब x को हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहां पर x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई 2, और जब y को या फिर हम कहें x को 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 5 मिलेगी। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब नेक्स्ट हम इस लाइन का ग्राफ और बना लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 2, यहां पर x यहां पर y। जब x 0 है तो y 2 है आपका, और जब y 0 है तो x माइनस 2 है आपका। अब हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर 1 और 2, जो ये पैराबोला है x 0 y 2, तो इसका वर्टेक्स यहां पर होगा एंड इस तरीके से आप इस पैराबोला को बना देंगे। ये बन गया आपका पैराबोला। अब यहां पर देखिए हम इस लाइन को बनाते हैं x 0 y 2, तो एक पॉइंट तो यही हो गया आपका। x माइनस 2 y 0, तो यहां पर होगा -2, 0। इन दोनों पॉइंट से हमें इस लाइन को पास करवा देना है। ये है y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये रीजन हमें फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों देखिए इनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए y की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो यहां बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो x 0 है या फिर x 3 है, और जब x 0 है तो y 2 है आपका, और जब x को 3 रखेंगे तो y 5 मिलेगा। तो एक तो इंटरसेक्शन ये हो गया इनका 0,2, और एक ये हो गया 3,5। तो यहां पर तो x 0 है और यहां पर x 3 है, तो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है आपकी, 0 से और 3 तक जा रही है। तो एरिया निकाल लेते हैं हम। x की लिमिट 0 to 3। पहले हम इस लाइन के नीचे वाला एरिया निकालेंगे। तो
तो लाइन के नीचे पूरा एरिया ये आ जाएगा आपका, यहां तक ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो 0 to 3 y ऑफ लाइन dx माइनस 0 to 3। अब इसमें से, इस पूरे एरिया में से हम इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया घटा देंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो मींस 0 to 3, अब हम एरिया निकाल रहे हैं पैराबोला के नीचे वाला, तो 0 to 3 y ऑफ पैराबोला dx, और उसको घटा दिया तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो 0 to 3 y ऑफ लाइन क्या है आपकी, x प्लस 2 dx माइनस 0 to 3 y ऑफ पैराबोला है 1/3 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। इंटीग्रेशन करते हैं, इसका हो गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का हो गया 2x, लिमिट्स 0 to 3 माइनस इसका हो जाएगा आपका x क्यूब बाई 3 प्लस 2x, लिमिट्स 0 to 3। तो हमने क्वाइट सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया। भाई x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, 2 का हो गया 2x, इस x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3, एक 3 पहले से था तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 का हो गया 2x। अब लिमिट को पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे हो गया 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 3, और जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगी, दोनों में x है 0 बन जाएगी, माइनस 3 का क्यूब बाई 9 प्लस 2 इंटू 3, और जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगी। यहां पर 3 का स्क्वायर हो गया 9/2 प्लस 6 माइनस, यहां पर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, क्योंकि 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 प्लस 6, इसका एलसीएम ले लें या फिर अभी नहीं एलसीएम ले, 6, ये आ गया माइनस का 9। ध्यान से देखिए 9/2 माइनस 3, एलसीएम लेंगे 2, तो यहां आ गया 9 और माइनस 6, तो यह आ गया आपका 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर है वो क्या है, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका भी जो ये क्वेश्चन है वो बेसिकली गलत तरीके से कर रखा है आपका, तो उसका आंसर गलत दे रखा है वहां पर। इसका सही जो आंसर है वो है 3/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका, वो बेसिकली जो क्वेश्चन 35 का पहले वाला क्वेश्चन दे रखा है वो हमने लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर में ही कवर किया है। ये वही सेम क्वेश्चन इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर उन्होंने दे दिया है, ये हम पहले से कवर कर चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट वाली वीडियो में जाकर के देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम इसके 35 के और वाला पार्ट इस यहां पर कवर कर रहे हैं। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो दे रखा है आपको z इज इक्वल टू x प्लस 2y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। तो हमें शो करना है, सो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। हमें इस बात को शो करना है कि जो ये कर्व है आपका, जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये 2 से ज्यादा पॉइंट्स पर क्या होता है आपका मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। तो हम सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एंड यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहां पर एक टेबल बना लीजिए, x y, जब x को 0 रखेंगे यहां पर तो y की वैल्यू 3 आएगी, और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2। यहां पर x y, जब x को 0 रखेंगे तो y 3 आएगा, y को 0 रखेंगे तो x 6 आएगा। तो यहां पर हम इसका ग्राफ बना देते हैं, देखिए यहां पर बना देते हैं। पहला पॉइंट है 0,3, x 0 y 3, ये वाला पॉइंट, और x है आपका 1.5 और y है 0, तो वो यहां पर होगा। तो ये लाइन यहां से आपका पास करेगी। ये कौन सी लाइन है, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
अब दूसरे वाली को देखिए, x0 y3, तो x0 y3 यही पॉइंट है आपका, x6 y0 तो 4 5 6, x6 y0 ये वाला पॉइंट है। तो इन दोनों से पास करने वाली लाइन ये है आपका, थोड़ा स्केल से बनाएंगे तो आप सही बन जाएगी ये। तो यहां पर आएगी x + 2y = 6। तो हमें शो करना है कि जो z है वो मिनिमम है मोर देन 2 पॉइंट्स पर। तो आपका देखिए, इनको चेक कर लेते हैं। x और y की जगह 0 रखिए, 0 इज ग्रेटर देन 3। तो आपका जो ये बात है ये गलत है, मतलब इस लाइन का जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो इस लाइन का जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन इस तरफ होगा आपका। दूसरे वाली को देखिए, x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 6। इक्वल टू वाला साइन नहीं लेना है, केवल इनइक्वलिटी लेनी है। तो 0 इज ग्रेटर देन 6, ये बात भी गलत है आपकी। तो इस लाइन का भी जो एरिया है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब इस तरफ होगा आपका। अब देखिए, एक और कंस्टेंट्स दे रखे हैं, x, y ग्रेटर देन 0, मतलब x और y दोनों ही पॉजिटिव, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसका जो एरिया है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फिजिबल रीजन क्या बन रहा है आपका, इस तरीके से फिजिबल रीजन बनेगा। अब देखिए यहां पर, अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है ए बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,3। तो z एट a, अब हम z की वैल्यू निकालेंगे एट a 0,3। तो यहां पर आ जाएगा आपका 0 + 2 × 3 इज 6, z एट b 6,0, तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 + 0 इज 6। तो यहां पर देखिए आपके पास जो z है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 पॉइंट मिले हैं हमें और दोनों पॉइंट्स पर ही क्या आ रहा है, 6 आ रहा है आपका। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ये केवल 2 कॉर्नर पॉइंट्स इसके मिले हैं। जो इसका फिजिबल रीजन है वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं फिक्स्ड एक शेप मिली है आपको, एक कुछ लाइंस बन गई, उनके बीच में एक फिक्स्ड है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फिक्स्ड है। ये फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, मतलब बाहर तक, बहुत दूर तक ये फिजिबल रीजन आपका जाएगा। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो यहां पर 2 पर ही क्या आया है, 6 आया है। तो अब हम कह देंगे कि इसके अलावा यदि कोई और पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो ये उस पर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमने शो कर दिया है इस बात को कि जो z है वो आपका मिनिमम है मोर देन 2 पॉइंट्स पर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, z इज मिनिमम एट इन्फिनिट पॉइंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं मोर देन 2 पॉइंट्स, एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 6। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो गई है, वो 6 हो गई है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने इस मॉडल टेस्ट पेपर को फिनिश कर लिया है, और इससे आगे का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।